दिन का उपकारा, हमारा सतगुरु भलाए पधार्या, जीव डूबत भव जल तार्या, हमारा सिमरत भलाए पधार्या, जीव डूबत भव जल तार्या। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत सदे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वस्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जात ने धन्य हो, मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम सभा में राम 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 शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, निज पद संगत साधु के, आजीवन मोक्ष सुख राम, पद पर काश के, गायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के, ताय करूं प्रणाम, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न सब धरती कागज करो, सब वन कलम खटाए, साथ समुद्र छाई करो, सतगुरु गुण विज्ञान जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम 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 राम। जाके शांति भवन में पचा है नहीं, लेट गए मैं 5 बजे। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 92 अड़जस पदराग धमाल 12 चल रहा था। महाराज फरमाए, इन मनसू कहाँ कीजिए, वो जानबूझ छिप जाता। मन की बात बता रहे थे कि मन कैसा है, जानबूझकर छिप जाता है, जानते हुए भी अनजान बन जाता है। कह रहे महाराज इसका क्या इलाज करें, क्योंकि मड़ो दूबड़ो हुए तो ज्ञान अनाज लेते हैं, ज्ञान रूपी अनाज में इसे तो खिलाकर पुष्ट करो, और यदि इसके हाथ पांव टूटा बैठा है ये अपनी अज्ञानता में, तो इसका महाराज करें कि भेद का घी मिलाओ उससे, ताकि ये इसकी हड्डियां सब वापस जुड़ जाए और पुष्ट हो जाए। वेद के बिना होने वाली नहीं है। और कह रहे हैं कि भोला है, नहीं समझता है, तो इसे शुद्ध बुद्ध समझाऊंगा इसे, और यदि बालक है तो इसे समझाकर अच्छे से प्यार से समझाकर इसे सही मार्ग पर आगे लो, क्योंकि बालक में बालक बुद्धि होती है, नहीं समझता, तो बालक को समझाना पड़ता है कि कौन सा मार्ग तेरे लिए सही है, कौन सा गलत है, तो सही मार्ग पर बालक को आगे बढ़ाना होता है। और कह रहे महाराज के यदि बहुत मोटा बन जाए, अहंकारी बन जाए, तो इसे सद्गुरु अपने शब्दों की मार से
इसके अहंकार को उतारते हैं। और कह रहे हैं कि ये जप हो गया, राक्षस टाइप प्रवृत्ति का हो गया, तो मैं अपने बिरध का ध्यान रखते हुए मैं इसका भी कल्याण करता हूँ। और कह रहे मानत ने भी चवे जो सामो अर्थदंडु है, यदि ये मानता नहीं इतना सब कुछ करने के बाद भी, फिर भी सामने जो है तर्क करता है, वितर्क करता है, तो मैं ज्ञान कारक इससे अच्छी तरीके से समझा देता हूँ और इसे मैं ऐसा धन बख्शिश कर देता हूँ, ऐसी दिव्य दृष्टि दे देता हूँ कि जिससे इसको ज्ञान का समझ में आएगा। ज्ञान तो बहुत है संसार में, लेकिन उसका अर्थ सबको समझ में नहीं आता। पुस्तकें तो बहुत है, लेकिन केवल पुस्तक होने से काम नहीं चलेगा। पुस्तक के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है उसका अर्थ अपने को समझ में आना, वो अर्थ सद्गुरु की कृपा से समझ में आना। जब तक सद्गुरु की कृपा अपने ऊपर नहीं होती है तब तक ज्ञान का अर्थ अपने को समझ में नहीं आता, और जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक महाराज फरमाने की ज्ञान कितना ही उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, नीका हो, विशिष्ट हो, उसका लाभ अपने। एक तो केवल चैंटिंग करते हैं, पाठ करते हैं, और दूसरा एक अर्थ समझ के फिर उसको करते हैं, कितना फर्क है। हमारा जब पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा बदियो दे अहंकार। पाठ करने से पाठक तो कहलाओगे, पाठ करने वाले तो कहलाओगे, उसका लाभ जितना है उतना तो मिलेगा पाठ का। हाँ, उनका जितना लाभ है उतना तो मिलेगा महाराज कह रहे, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें सार अर्थ क्या छिपा हुआ है वो बताओ। तो महाराज कह रहे हैं कि उस पाठ के अंदर जो शिक्षा है, जो ज्ञान की बात है, सार की बात है, तत्व की बात है, मूल बात है, अर्थ की बात है, उस बात को समझना। जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक महाराज कहते हैं केवल पाठ करने का अहंकार हो जाता है कि देखो मैं रोज पाठ करता हूँ, मैंने वाणी 10 बार पढ़ ली। अरे कोई 10 बार पढ़ ली तो बहुत अच्छा है पढ़ना, लेकिन इसमें क्या सार तत्व है उसको, ज्ञान को तो पकड़ो। जब तक वो ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा, सार तत्व पकड़ में नहीं आएगा, तब तक काम बनने वाला। तो महाराज कह रहे हैं कि यदि ये इतना होशियार है, इतना प्रश्न कर सकता है, इसकी इतनी समझदारी है, तो मैं इसे अर्थ का धन दे दूं, अर्थ धन देकर समझा दूं, ऐसी कृपा कर दो कि उसे ज्ञान का अर्थ समझ में आ जाए और वो अर्थ को समझकर अपने अंदर उतार ले, अपने अंदर प्रैक्टिकल रूप से ज्ञान का अनुभव कर ले। ज्ञान के अंदर जो बात बताई है वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आ जाए, बिना अर्थ के, बिना समझ के वो चीज घटने वाली नहीं। महाराज कह रहे जो भजन की रीत है वो घट में बननी चाहिए, वो रीत बिना समझ के, बिना अर्थ के, सद्गुरु की कृपा के बिना बनने वाली नहीं है रीत। जब तक रीत नहीं बनेगी तब तक काम नहीं बनेगा। और कह रहे महाराज जे वो झिझक भड़क जो जावे तो गहूं प्रसंगामा, और ये मन यदि झिझक जाए, भड़क जाए, तो मैं इसको प्रसंगों के अंदर, दृष्टांत के अंदर, उदाहरण के अंदर लगाकर मैं इसे समझाऊं, दृष्टांत देकर समझाऊं, जिससे दृष्टांत से, कहानी से, समझाने से आसानी से समझ में आ जाता है। सब प्रकार की कथाएं किससे बताकर दृष्टांत के द्वारा पुष्ट करता हूँ। सामान्य मनुष्य दृष्टांत के द्वारा जल्दी समझ, वो उसको दृष्टांत को अपने सामने चित्रित कर लेता है, विजुलाइज कर लेता है। जो दृष्टांत बताते हैं उसको वो याद रह जाता है, इसको दृष्टांत। ऐसे बात करोगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन दृष्टांत के द्वारा समझाओगे तो वो बात उसे याद रहेगी। तो महाराज कह रहे जो मैं झिझक भड़क जे जाओ तो गहूं प्रसंगा मान, इस प्रकार के प्रसंग लाकर इसके झिझक को मैं दूर कर देता हूँ, इसकी भड़क को मैं दूर कर देता हूँ, और इसे दृष्टांत के द्वारा समझाकर रास्ते लगा, रास्ते यानी परम मोक्ष के रास्ते पर ऊपर उठाने में मैं इसको लगा देता हूँ। इतना तो अपन ने कल समझा था। उसके आगे की बात आज महाराज खास बात बता रहे कि मांदो है तो औषध पाओ। बीमारी है इसके लगी हुई है, तो महाराज कह रहे बीमारी की दवाई करनी पड़ेगी। और
कदे बोले बीमार हूँ, सत्संग बोले हूँ, कदे बोले हमारे मेहमान आ गया, मैं सत्संग बोले हूँ, कदे बोले हमारा काम करो। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इसके सबसे मोटी बीमारी लगी हुई है। क्या बीमारी लगी हुई है? बार बार जन्मने की और मरने की। वो बीमारी इसके, वो मांदा है, ऐसे मांदा पड़ रहा है, वो बीमारी लगी हुई। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने शयन करने की, बार बार जन्मने की, मरने की बीमारी लग रही है। ये बीमारी की इलाज डॉक्टर के पास ऐसी कोई गोली इंजेक्शन दवाई नहीं है कि जिससे मरे नहीं, ऐसी कोई है। ऐसी तो कोई दवाई नहीं। लेकिन महाराज कह रहे संतों के पास इसकी दवाई है। इस जो ये बीमारी लग रही है इसकी औषधि है। वो औषधि इसको मैं पिला दूं तो फिर ये अमर हो जाए। कह रहे वो औषधि क्या है? राम नाम की औषधि, जो अठपेरी खाए रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। इसके असाध्य रोग की दवाई संतों के पास, सदगुरु के पास, केवली भगवंतों के पास है। और वो सरल सी औषधि है, उसका कोई पैसा भी नहीं लगता है, खर्च भी नहीं होता है, और कहीं बाहर की सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, कहीं आना भी नहीं है। जहाँ बैठे हैं घर में बैठकर उस औषधि का सेवन कर सकते। 8 को सदगुरु ऐसी औषधि अपने को बख्शे, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निस्दिन रटे तो निश्चय हुई पड़। औषधि दे रहे हैं सदगुरु राम नाम की, ऐसा नाम बख्शिश करना, लेकिन शिष्य को उसके ऊपर विश्वास करके उसको धारण करना। आपका वैद्य के ऊपर भरोसा नहीं है, औषधि के ऊपर भरोसा नहीं है, तो औषधि और वैद्य जितना आपको लाभ कर सकते थे उतना लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको वैद्य पे भरोसा है और उसकी औषधि पर भरोसा है तो वो औषधि तुरंत गुण करेगी, और भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो गुण नहीं करेगी। तो महाराज कह रहे हैं कि आप सदगुरु आपको राम नाम की ऐसी औषधि दे रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने वाली, जन्म मरण को मिटा देने वाली ऐसी दवाई बता रहे हैं। और ऐसी दवाई का सेवन का समय भी बता रहे हैं, कब लेना है। सुबह 2 गोली, दिन में 2 गोली, शाम को 2 गोली नहीं, 8 पोर लेनी है। हाथ काम मुख राम हृदय साची दरिया ग्रस्ती साधकी आई। कह रहे हाथों से काम करो, कोई मनाही थोड़ी है आपको काम करने, लेकिन मुख तो फ्री है, इससे राम राम। कानों से सत्संग सुनते रहो, लेकिन मुंह तो फ्री है, इससे राम राम करते रहो। हाथ काम मुख राम और हृदय साची, हृदय में सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति लगी रहे। हृदय के तार कनेक्शन परमात्मा से, प्रेम का संबंध, अपना प्रेम का परमात्मा से जुड़ा रहे। ये आत्मा परमात्मा की है और किसी की नहीं। ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो सकती है और किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है और संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकती। कर भी लेगी तो थोड़ी देर के लिए रहेगी वो वस्तु, फिर वो चली जाएगी। समझो वो वस्तु नहीं गई, ये आत्मा उसको छोड़ के चली जाएगी। कुछ दो में से एक घटना घटने ही वाली है। तो इसका सच्चा संबंध किसके साथ हुआ? परमात्मा के साथ। तो इस अपने सच्चे संबंध को संभालें, सच्चे संबंध का अनुभव करें, सच्चे संबंध का आनंद लें, और संसार के संबंधों में अपने समय को व्यर्थ नहीं लगाएं। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जान, सुखदायक सत्संगत जुगु, सतगुरु शरण पीछा। सदगुरु के ज्ञान की शरण को पहचानो, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं जो सत का संग करा रहे। सत आपका स्वरूप सत है, आत्मा सत है, शरीर असत है। कह रहे आप शरीर नहीं, आप शरीर में रहने वाली आत्मा, लेकिन अपने आप को क्या क्या आपने शरीर मान लिया और शरीर से संबद्ध संसार को अपना मान लिया, और इसी में पूरी आयु अवधि मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बधी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर होसाया।
राम जी के नाम का सिमरण करने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला था, वो काम तो कभी किया नहीं, और मैं और मेरी में अवध गमा। तो महाराज कह रहे तो इससे तो आप नुकसान करके चले जाओगे, आपकी जो बीमारी है जन्मने की मरने की, वो बीमारी दूर होने वाली नहीं है। उस बीमारी को दूर करना है तो आज सदगुरु बड़े वैद्य मिले अपने को, बड़े डॉक्टर मिले, ऐसे वैद्य अपने को ऐसी जड़ी बता रहे हैं, ऐसी बूटी बता रहे हैं, अमर जड़ी है, अमर बूटी है, अमर फल है, और इसका सेवन नितपत करना है। चरणों सदगुरु दयाल मुख हृदय हरि नाम, और नितपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख रहा। महाराज कह रहे इस जीवन से आप मुक्त होना चाहते हैं, इसी जीवन से, इसी शरीर से मुक्त होना चाहते हो, निर्भय पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो इसका ये उपाय है कि शरणों सदगुरु दयालु। सदगुरु दयालु है, कृपालु है, आपके ऊपर बिना ही कारण कृपा करने वाले, हेतु ही कृपा करने वाले। उनका कोई हेतु नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, फिर भी अपने ऊपर ऐसे ज्ञान की कृपा कर। तो ऐसे बिना कारण कृपा करने वाले सदगुरु का शरणा लेना है, ज्ञान का शरणा लेना। शरणों सदगुरु दयाल और मुख हृदय हरिनाम। सदगुरु क्या बात बताते हैं? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे। जीव को जगा रहे और राम जी के नाम की सुमरण में लगा रहे, ताकि उसे अपने सच्चे स्वरूप का, सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध हो जाए, और वो अपने आनंद को प्राप्त कर ले, और अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, और अपने स्वरूप में स्थिर रहे। जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया वो वापस जन्मने मरने में लगे, और जिसे अपने स्वरूप की पहचान नहीं हुई उसके अंदर शरीर से सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी, क्योंकि उसे स्वरूप का भान नहीं, स्वरूप का आनंद प्राप्त नहीं। तो शरीर से सुख लेने की इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जब तक उसके अंदर बने रहते हैं तब तक वो बार बार जन्म करके आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारिया, अंत मती सो गति। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी औषधि आप ले लो, ऐसी दवाई आप ले लो, ऐसी जड़ी आप ले लो, अमर फल है ये, अमर जड़ी है। इस अमर फल का जो जिसने भी सेवन किया है वो अमर हो। और ये राम जी का नाम ही सच्चा अमृत है, बाकी संसार के अंदर अमृत तो कहने की बात है। कहते हैं अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न। कोई केवे अमृत स्वर्गा माए, देव पीवे क्यों किर जाए। It's 8:30. कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सभी संतों ने ऐसे ही राम नाम का अमृत पिया, ऐसे ही राम नाम की जड़ी, जो अमर जड़ी है, इस अमर जड़ी का, अमर फल का सेवन किया, और इससे वो अमृतत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अमृतत्व का बोध किया, उन्होंने अपने अमृतत्व को जाना। जिसने अपने अमृतत्व का बोध कर लिया जीते जी, वो वापस मरण धर्मा शरीर को दर्द करने, और सब दुख कब मिटेंगे? तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो न। तन के दुख तो जब तक तन धरोगे तब तक तन के साथ सुख भी है तो दुख भी है, वो सब साथ में लगे रहे। जिस दिन ये आत्मा तन नहीं धरेगी, तन धरना छोड़ देगी, ये ज्योति परम ज्योति में जब लय हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, तब इसके सारे दुख मिटेंगे। तो कह रहे हैं मांदो है तो औषध पाओ, ऐसी इसे बीमारी लग रही है, इस प्रकार से बीमार हो रही। बीमारी कब से लग रही है? अनंत युग बीत गए, अनंत काल बीत गए, अनंत समय बीत गया, इसे कोई सच्चे डॉक्टर, अच्छे वैद्य मिले ही नहीं।
बस केवल ट्रायल एंड एरर करते रहे, इधर की दवाई उधर की दवाई ये वो देते रहे और बीमारी बढ़ती गई। लटने से के पास पहुंचे भी तो नहीं। पहुंचे भी नहीं। हमने तो वही जीव हाँ, सच्चे वैद्य के पास, सच्चे डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो सन्मुख हो ही जीव में जब भी जन्म कोटि है नाश ही तो करोड़ों जन्मों के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सच्चे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त कर लो, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लो, सतनाम को प्राप्त कर लो, निज नाम को प्राप्त कर लो, कुदरत कला नेंचर को प्राप्त कर लो, तो महाराज फरमाने हैं कि आपका जन्म मरण का जो रोग है वो मिट जाएगा। और इसके बिना तो ये रोग मिटने वाला कितना ही कोई दूसरे उपाय कर लो, अनेक उपाय है 52 अक्षरों के ज्ञान में आने वाले, सब उपायों से क्षणिक लाभ है, थोड़ी देर का लाभ है, परमानेंट लाभ है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए पार। सौदागर चला जीव सौदे भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूर्ख। महाराज के लिए जीवात्मा भरत खंड में सौदा करने आई है, लाभ कमाई करने आई है, विदेश में आई है, अपने देश को छोड़ के आई है। परदेसी पर भौम गेल बूझे घर जावे, चले अपने पांव दिन सो पंथ बता। ये आत्मा सौदा करने आई है, कमाई करने आई है, परदेश में आई है। कोई अपना घर छोड़ के परदेश क्यों जाता है? कमाई करने जाता है पराई भूमि। तो महाराज हमारे यहाँ भी आप आए हो कमाई करने, तो ऐसी सच्ची कमाई करके साथ लेकर जाओ, तो वहां पे निज घर में इज्जत होगी, वैल्यू होगी। बिना कमाई किए नुकसान करके चले जाओगे तो कोई इज्जत करने वाला नहीं गिरेगा। तो सौदागर चलिया जी सौदे भरतखंड में आया, यहाँ पर आप भरतखंड में आए, मिनखा दे पाई, कलयुग में आए, बहुत अधिक कमाई करने का अवसर। और कलयुग तो केवल नाम के आधार से, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव। इस भवसागर से पार उतरना है तो कलयुग में नाम के सिवाय दूसरी कोई साधन, दूसरा कोई तरीका, दूसरी कोई विधि, दूसरी कोई वस्तु, दूसरी कोई क्रिया सजती ही नहीं है, दूसरा कोई काम सरता ही नहीं नाम के अलावा। तो महाराज कहने सरल सी चीज है, कलयुग के अंदर आए, लाभ कमाई करके जाओ, नुकसान करके मत जाओ। जिसने यहाँ आकर ऐसे नाम का निज नाम का भेद पा लिया और 70-70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कर ली, वो तो अकूट धन लेकर गए, अनंत धन लेकर गए, अपार धन लेकर गए, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जो श्वास उसास में होते सिमरन सितर करो, ऐसे सदगुरु भेद बता रहे, ऐसी औषध पवा रहे कि 70-70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने। रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर रामचरण एक साथ, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन हो, रामचंद्र रंकार धुनी बाहर लगे। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सार। सार की बात सुमरण के अंदर, सार की बात क्या है, खास बात क्या है कि ऐसा सुमरण सहज सहज में होने लगे जिसमें करने की आवश्यकता नहीं। ये राजयोग, ऐसी औषधि राजयोग की सदगुरुदेव अपने को पवा रहे, पिला रहे, ऐसी गुटकी अपने को दे रहे। अपने को तो बस लेनी है, धारण करनी है, और धारण करके इस अमर औषध को पीकर अमर हो जाना। इसी जन्म से इसी शरीर से होंगे, अगले जन्म में होंगे उसकी आस क्यों? अभी समय मिला ऐसे अनुकूलता, फिर मिले नहीं मिले क्या पता, क्योंकि अभी जो अवसर है वो अवसर वापस तो आने वाला नहीं। हाँ, 4 जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिला बिना जीव सुना, फिर 84 जा। ये 4 जुगों में जो अवसर मिला है ये एक ही बार मिला है मनुष्य शरीर प्राप्त करने का। और समझो फिर 4 जुग बीतेंगे फिर अवसर मिलेगा, लेकिन फिर ऐसे सदगुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर 84 में चले जाएंगे।
और एक बार 84 में जाने का कितना समय होता है? 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, खेती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विस, 43,20,000 बरस बिताने पड़ेंगे अनेक योनियों में जाकर, फिर वापस टर्न आएगा, दूसरा आएगा, चांस आएगा मनुष्य बनने का। तो ऐसा मनुष्य शरीर अपने को अभी प्राप्त है, तो इस अवसर को अपने को हाथ से जाने नहीं देना। ये स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन चांस। भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो मंचे, मिले न दूजी बार, बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजन। ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं, इसको सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, और इसी काया को दिव्य बनाते हुए परम पद को प्राप्त करना है। सत काया, दिव्य काया, ये आत्मा सतनाम के माध्यम से सद्गुरु की कृपा से धारण करेगी, तभी सतलोक में प्रवेश होगा। दिव्य काया के बिना, सत काया के बिना जा नहीं सकती। स्थूल काया तो यहीं रह जाएगी, सूक्ष्म काया इसके साथ चले जाती है। तो सूक्ष्म काया मन बुद्धि चित्त अहंकार से न्यारा होना, अलग होना, कारण काया से अलग होना, माँ कारण काया से अलग होना, और ये सत काया, संत काया, दिव्य काया, सतनाम की निज नाम की कुदरत कला नेचर की काया ये आत्मा जब धारण करेगी तो उसके संग जाएगी, वही ले जाने वाला। सारे रास्ते, सारे द्वार यही खोलने वाला। ताला ताक सबदी खोले, रंकार धुन आगम बोले, आगे से आगे सब जगह के अटकाव ये खोल, और ये कहीं अटकता नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे नीचा है। सारे फंदों को काटने वाला भी यही है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी औषध को सदगुरु विधि से सेवन करो, तो निज नाम जागृत हो जाएगा, और निज नाम जागृत होके परम पद की प्राप्ति कर लेंगे। तो मांदो है तो औषध पाऊं नाव जड़ी गसलाए, और कह सुकराम लालची हुए तो मोख पद्दू जाए। मांदे का इलाज बता दिया। आप बोले कोई लालची है बहुत, तुम्हारा तेरे लालची होना भी बहुत अच्छा है। लालच भी बुरी बला नहीं, लालच बहुत अच्छा है, लालच होना चाहिए। खोटा नहीं, अच्छा है लालच। महाराज कह रहे हैं महाराज के लालच होना अच्छा है, लालसा होना अच्छा है। यदि किसी को लालसा ही नहीं है, लगन ही नहीं है, चेष्टा ही नहीं है, मुमुक्ष नहीं है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? लालच लालच में फर्क है, लालच लालच में फर्क है। एक तो सत का लालच है और एक असत का लालच है। तो असत अपने को दिखता है, इसलिए अपन असत का लालच करते हैं। सत अपने को दिखता नहीं है, इसलिए सत का लालच नहीं है। तो महाराज कह रहे कि कोई लालची है तो असत के लालच को छोड़कर सत का लालच कर ले, लगन लग जाए उसके अंदर, अगर लग जाए इसके अंदर, धुन लग जाए, बस मुझे तो इसी शरीर से, इसी जन्म से परम पद में जाना है, बस ऐसा वो लक्ष्य अपना निर्धारित कर ले। जहाँ चाह है वहां हाँ, तो चाहना तो पड़ेगा आपको कि मुझे मोक्ष में जाना है। ऐसी चाहना नहीं होगी, ऐसा लक्ष्य नहीं होगा, ऐसा टारगेट नहीं होगा, तो महाराज कह रहे हैं कि उस दिशा में आप कदम क्यों बढ़ाओगे, क्यों जाओगे? पहले आपका लक्ष्य तो निर्धारित हो, बिना लक्ष्य के कोई जाएगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि आप लालची बन जाओ, बहुत अच्छे है लालची। सत्संग का नाम सुनते ही तुरंत हाँ, सदगुरु जीरा दर्शन जाता, पाँव घूघरा बांधे, ऐसे जो है पाँव में घूघरे बन जाए, हाँ चलो सत्संग आरंभ हो गया, चलो फटाफट दौड़ के चलो। ऐसी लगन, ऐसी लगन हो जाए उसमें, तो इधर का जड़ा लगन लग जाए, भजन नहीं छूटे, सुमरन नहीं छूटे, ऐसी लगन लगे अंदर लग जाए, ऐसा लालच हो जाए उसके अंदर कि एक नाम भी जो है मेरा छूटे नहीं, एक श्वास भी मेरी जो है व्यर्थ नहीं जाए। हीरे की तरह जन्म है और श्वास भी ऐसा लालच लग जाए तो ऐसा लालच लगेगा, जो ऐसा मुमुक्ष बनेगा वो निश्चित
प्राप्त खाते ही मिलो मत कोई गाफिलेरी जोरे मोसर मिने खाते ही मिलो मत कोई गाफिलेरी जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली जोरे जानत है शिर मौत खड़ी है चलनो सांझ सवेरा रे जानत है शिर मौत खड़ी है चलनो सांझ सवेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे मौसर मिन खाते ही मिलो है मत कोई गाफिलेरी जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली जोरे नर नारायण शरण मिलो है जामे सूझ अपारा है नर नारायण शरण मिलो है जामे सूझ अपारा है राम कृपा कर धोय बसायो जामे काल तुम्हारा है राम कृपा कर धोय बसायो या में काल तुम्हारा है मौसर मिन खाते ही मिलो है मत कोई गाफिलेरी जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली जोरे जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सनेही रे जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सनेही रे रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे मौसर मिन खाते ही मिलो है मत कोई गाफिलेरी जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली छोरे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु राम के महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवल भगवान ने धन्य
राम 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 सा सब संता ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।